नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक भूचाल आने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। दरअसल 6 माह के अंतराल में राज्य में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों में विरोधाभासी नतीजे आए हैं। महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा के लिए महाविकास अघाड़ी को वोट दिया, जबकि दिवाली के बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को जबरदस्त सफलता मिली। इस नतीजे के बाद सत्ताधारियों का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। वहीं संभावना है कि बीजेपी राज्य में कोई बड़ा सियासी कदम उठाएगी। इसलिए इस बात की आशंका है कि महाविकास अघाड़ी और बीजेपी के बीच टकराव चरम पर पहुंच जाएगा। सूत्रों की माने तो इस बात की संभावना तेज हो चली है कि बीजेपी जल्द ही महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस शुरू करेगी। बताया जा रहा है कि इस संबंध में कुछ चौंकाने वाले खुलासे बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने किए हैं। उक्त बड़े नेता का कहना है कि महाविकास अघाड़ी के कुछ सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। उक्त नेता का कहना है कि जल्द ही ये सांसद बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन ये सांसद बीजेपी में शामिल होंगे यानी इन्हें अपने मौजूदा सांसद पद से पहले इस्तीफा देना होगा। इसलिए यह देखना अहम होगा कि महज 6 महीने पहले चुना गया कौन सा सांसद अपनी सांसदी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होगा। अगर ऐसा होता है तो यह 2019 के सियासी ड्रामे से भी बड़ी घटना मानी जाएगी। बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता के दावे के मुताबिक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाविकास अघाड़ी के सांसदों में बेचैनी की बात सामने आ रही है। हालांकि ये सांसद कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लोकसभा में सबसे अधिक सांसदों वाले राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र में कुल 48 सांसद हैं। 2024 में अप्रैल से मई में हुए लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के घटक दलों ने 30 सीटें जीती। इनमें से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने वाले उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 सांसद चुने गए, जबकि शरद पवार की एनसीपी द्वारा लड़ी गई 10 सीटों में से 8 सांसद चुने गए। वहीं बीजेपी ने 9 सीटें जीती। शिंदे की शिवसेना ने 7 सीटें जीती, जबकि अजित पवार की एनसीपी केवल 1 सीट जीतने में सफल रही। वहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता। वोटों के प्रतिशत पर गौर करें तो बीजेपी को कुल वोटों का 26.18% वोट मिले। कांग्रेस ने 16.92% वोटों के साथ सबसे ज्यादा सीटें जीती। साथ ही शरद पवार की एनसीपी को 10.27% और अजित पवार की एनसीपी को 3.60% वोट मिले, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 16.72% वोट मिले। साथ ही शिंदे की शिवसेना को लोकसभा चुनाव में 12.95% वोट मिले।